क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक का तो पता नहीं, पर निकोटीन जरूर हो सकती है। निकोटीन नेचुरली तंबाकू में मिलती है और ये निकोटीन ही है जो तंबाकू को बहुत ज्यादा एडिक्टिव बना देता है। और ये तुम्हारे पेस्ट में कैसे है? एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें 8 अलग अलग ब्रांड्स के टूथपेस्ट लिए गए थे, जैसे कि डाबर, बबूल, कोलगेट वगैरह वगैरह। और इन सारे टूथपेस्ट पर निकोटीन सिंथेसिस परफॉर्म किया गया था। निकोटीन सिंथेसिस टेस्ट से गैस निकलती है, उस गैस से अपन पता लगा सकते कि किसी प्रोडक्ट के अंदर निकोटीन है कि नहीं। जब ये टेस्ट कंप्लीट हुआ तो 8 टूथपेस्ट ब्रांड में से 4 के अंदर निकोटीन निकला। अब तुम लोग मुझे बताओ, दांत साफ करने वाले प्रोडक्ट में निकोटीन की क्या जरूरत? इसका सिर्फ एक आंसर है, टूथपेस्ट को एडिक्टिव बनाना। पर आज की डेट में टूथपेस्ट मार्केट इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ $20 बिलियन का है। और इस वीडियो में अपन समझेंगे कैसे मार्केट में टूथपेस्ट आए, मार्केटिंग के द्वारा कैसे टूथपेस्ट को पॉपुलराइज किया गया, और ऐसा टूथपेस्ट में क्या डलता है जो आदमी अपना टूथपेस्ट सालों तक नहीं बदलता। The tingle you get when you brush with SR is much more than a nice taste. It's a tingle of health. It tells you something very important, that you're doing your gums good and toughening them to resist infection. ओरल हाइजीन का कंसेप्ट करीबन 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इजिप्शियन लोग ऑक सूफ, एग के शेल ऑफ वाटर का एक पेस्ट बनाते और इस पेस्ट को अपने दांत पे अप्लाई किया करते और पूरी इजिप्शियन सिविलाइजेशन इस पेस्ट को यूज किया करती। दूसरी तरफ अगर अपन एशिया का सीन पकड़े तो चाइना में अर्ली टूथ पाउडर के एविडेंस हमें मिलते हैं, और बाकी दुनिया के अलग अलग कोने में ट्री ब्रांचेस को च्यू करके ओरल हाइजीन मेंटेन किया जाता था। फिर पिक्चर में आता है ब्रिटिश डेंटिस्ट पीबडी। 1830s में पहली बार डॉक्टर पीबडी ने टूथपेस्ट के अंदर सोप ऐड किया, और विद टाइम सोप के साथ साथ टूथपेस्ट के अंदर चॉक पाउडर भी ऐड कर दिया गया टीथ व्हाइटनिंग के लिए। चॉक और सोप को टूथपेस्ट में ऐड करने के बाद 1850s में पहला कमर्शियल प्रोडक्ट बना। यहाँ पे टूथपेस्ट का ऐसा प्रोडक्ट रेडी था जो मासेस को पसंद आने लगा। अब सिर्फ बचा था नए फॉर्मूले को मास प्रोड्यूस करके मार्केट में उतारना। और इस काम को करने के लिए एक ऐसी कंपनी आगे आती है जिसको आज की डेट में हम सब जानते हैं, कोलगेट। ईयर 1873 में कोलगेट ने अपना पहला टूथ व्हाइटनिंग पाउडर रिलीज किया, और ये टूथ व्हाइटनिंग पाउडर मार्केट में इंस्टेंट सक्सेस बना। अब यहाँ पे थोड़ी अजीब बात देखना, विद टाइम कोलगेट ने टूथ पाउडर को टूथपेस्ट से स्विच कर दिया, पर ये ऐसा वैसा पेस्ट नहीं था। कोलगेट ने कांच की बर्नी निकाली जिसके अंदर टूथपेस्ट भरा जाता। घर के सारे फैमिली मेंबर्स अपने टूथब्रश को एक ही बर्नी में डाल के मंजन किया करते, यानी कि सारे घर वाले एक तरफ अपने दांत साफ कर रहे थे बट झूठा टूथपेस्ट यूज कर रहे थे एक दूसरे के लिए। और ये अनहाइजीनिक प्रैक्टिस 1892 में डॉक्टर शेफील्ड को समझ आ गई, और डॉक्टर शेफील्ड ने 1893 में पहली बार को मार्केट से हटाया और कोलैप्सिबल ट्यूब्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। ये ट्यूब ज्यादा हाइजीनिक थे, पैकेजिंग में काफी ज्यादा छोटे थे, जिस कारण लोग इनको इजीली कैरी कर सके। और इस पॉइंट के बाद से टूथपेस्ट मार्केट में धड़ल्ले से बिकने लगे। कोलगेट की देखा देखी में पेप्सोडेंट, ओरल बी और बाकी सारी कंपनीज भी मार्केट में उतर पड़ी। अब बिजनेस का सीधा फंडा है, तुम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम लोग अपने कस्टमर्स खुद क्रिएट नहीं करोगे, दूसरे बिजनेस से अपने लिए कस्टमर लाओगे। और एक दूसरे के मार्केट शेयर को खाने के चक्कर में सारी इंटरनेशनल कंपनीज ने टूथपेस्ट को वेपनाइज करना शुरू कर दिया। इन्हें स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हमें सुबह शाम दांतों की सफाई करनी चाहिए। राजू, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। क्यों ना हो मास्टर जी, मैं डाबर का लाल दंत मंजन जो इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मास्टर जी, आपके दांत 1950s में टूथपेस्ट के अंदर माउथ वॉश वाली प्रॉपर्टीज डालने के लिए कुछ कंपनीज ने टूथपेस्ट के अंदर फ्लोरीन ऐड करना शुरू कर दिया। अब फ्लोरीन तो ऐड किया जिस कारण काफी लोग टूथपेस्ट ब्रांड्स की तरफ अट्रैक्ट हुए, पर यही फ्लोरीन लोगों की हेल्थ को खराब करने लगा। तुम लोगों ने कुछ लोगों के दांत ऐसे देखे होंगे, इस कंडीशन को कहते हैं डेंटल फ्लोरोसिस, और ये कंडीशन कुछ लोगों में फ्लोरीन टूथपेस्ट यूज करने से ट्रिगर हो सकती है। अब आदमी भले कितना भी ब्रश कर ले, जाने अनजाने में कुछ टूथपेस्ट आदमी के पेट में चले ही जाता है। अब देखो, टूथपेस्ट तो पेट में जाता ही है, साथ ही साथ जो टूथपेस्ट में फ्लोरीन है वो भी लोगों के पेट के अंदर जाने लगा। जिन बच्चों की 8 साल से कम होती है वो लोग फ्लोरीन सेंसिटिविटी से ज्यादा सफर कर सकते हैं, और ये चीज तुम लोगों को टूथपेस्ट ब्रांड से नहीं बताई होगी। अब यहाँ से तुम लोग सीन समझना शुरू करो। मार्केट में एकदम से काफी स्टडीज आई जिन्होंने टूथपेस्ट में डाल रहे रॉ मटेरियल्स को हेल्दी प्रूफ करना शुरू कर दिया। अब एक तरफ तो ठीक है कि लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, वो कितना हेल्दी है। Remember, only Colgate dental cream is proved so completely it stops unpleasing breath. Colgate's cleans your breath while it cleans your teeth. पर काफी ज्यादा स्टडीज जो टूथपेस्ट से रिलेटेड हो रही थी उनको कोलगेट, पीएनजी और पेप्सोडेंट जैसी कंपनियां खुद फंड कर रही थी। अब ये सारी की सारी रिसर्च और फाउंडेशन कितनी भी अनबायस्ड हो जाए, पर एक चीज जरूर कॉमन है, इनकी सारी फंडिंग ऊपर से आ रही है। और इनके ऊपर कौन बैठा है? ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज। अब अपन ने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बात की थी कि कुछ टूथपेस्ट में निकोटीन डलता है जो टूथपेस्ट को एडिक्टिव बनाता है, पर कुछ टूथपेस्ट ऐसे जिनमें निकोटीन नहीं डलता पर ऐसी चीज डलती है जो निकोटीन से भी ज्यादा एडिक्टिव है। अब इंडिया की एक सबसे बड़ी कंपनी टूथपेस्ट की जिसको अपन
अपन बोलते हैं भरपेट। तो भरपेट क्यों बोल रहा हूँ, तुम लोग इसको रिलेट कर सकते हो। तो जो भरपेट कंपनी का पेस्ट है उसके अंदर सैचरिन नाम का कंपाउंड डलता है और ये जो सैचरिन है हमारे टूथपेस्ट को मीठा बनाता है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, सैचरिन का लेवल ऑफ स्वीटनेस नॉर्मल शुगर से 300 गुना ज्यादा है और ऐसा मटेरियल जो शक्कर से 300 गुना ज्यादा एडिक्टिव है हमारे टूथपेस्ट में डाला जाता है। अब तुम लोग मुझे सच सच बताना, तुम लोग अपने टूथपेस्ट के ब्रांड को कितनी बार चेंज करते हो? ज्यादातर लोग अपने टूथपेस्ट के ब्रांड को चेंज नहीं करते। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो पिछले कई सालों से मेरे घर में एक ही कंपनी का टूथपेस्ट आ रहा है। काफी ज्यादा टूथपेस्ट के टेस्ट को ज्यादातर जानबूझ के स्वीट बनाया जाता है जिस कारण स्वीटनेस की एडिक्शन लग सके। अब तुम लोग ये मत सोचना कुछ हर्बल टूथपेस्ट होते हैं जो बर्निंग सेंसेशन देते हैं कि उनके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। उन हर्बल टूथपेस्ट के अंदर बर्निंग सेंसेशन क्रिएट की जाती है वो केमिकल जनरेट करता है जिसकी बॉडी को आदत लग सकती है। उस केमिकल के बारे में कभी और बात करेंगे, अभी सैचरिन पे वापस आते हैं। कुछ चूहों पे स्टडी की गई थी जिनको पहले कोकेन चखाया गया, उसके बाद चखाया गया सैचरिन, उसके बाद उन चूहों को एक डब्बे में डाल दिया गया। चूहों के सामने दो लेवर लग दिए गए, एक लेवर से निकलता सैचरिन और दूसरे लेवर से निकलता कोकेन। 85% चूहों ने कुछ टाइम बाद कोकेन को छोड़ के सैचरिन को खाना शुरू कर दिया। तुम लोग खुद सोचो सैचरिन कितना ज्यादा एडिक्टिव है कि मामूली चूहे कोकेन को छोड़ के सैचरिन खाने लग गए। अब देखो निकोटीन और सैचरिन तो सिर्फ ऐसे दो कंपाउंड है जो हमारे टूथपेस्ट में डलते हैं जो उनको सबसे ज्यादा एडिक्टिव बनाते हैं, पर एक तीसरी चीज और है जो हमारे टूथपेस्ट को बहुत ज्यादा एडिक्टिव बनाती है, वो है हमारी सोसाइटी। Darn it, Sally, what did I do to ruffle your feathers? Every time I try and kiss you lately, you give me the bird. Listen, Tom, nobody's going to coo with you until you see your dentist. Make it snappy, Chappy! टूथपेस्ट को मार्केट में कमर्शियलाइज करने के लिए एक व्हाइटनिंग लव क्रिएट किया गया। जहां देखो वहां व्हाइट टीथ, टीवी एक्ट्रेसेस, बिलबोर्ड, न्यूज चैनल, एडवर्टीजमेंट्स, हर जगह व्हाइट टीथ को देखा के सोसाइटी में सफेद दांतों को पॉपुलराइज किया गया और इसी पॉपुलैरिटी ने मार्केट में टूथपेस्ट की डिमांड बढ़ाई। अगर मैं सिर्फ अकेले टीथ व्हाइटनिंग की बात करूं तो अमेरिका में 300% से भी ज्यादा उसका राइज हो चुका है। कॉस्मेटिक सर्जरीज में सबसे ज्यादा इन डिमांड सर्जरी होती है टीथ व्हाइटनिंग की। अब समझो 1970s से पहले दिन में 2 बार ब्रश करना इतना ज्यादा पॉपुलराइज नहीं था, फिर वापस से एकदम से मार्केट में स्टडीज आने लगी जो प्रूफ करने लगे कि दिन में 2 बार ब्रश करना हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। अब देखो मैंने ये सब तो मान लिया कि हमारे दांत अच्छे रहेंगे, पर वापस इनमें से काफी स्टडीज को बड़ी MNCs फंड कर रही हैं। अब तुम लोग इसको कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझो, जो पेस्ट चल रहा था 30 दिन वो चलेगा अब सिर्फ 15 दिन। जो आदमी एक बार खरीद रहा था वो खरीदेगा उस चीज को महीने में 2 बार। 2 बार तो छोड़ो, एक टाइम में तो ऐसे कैंपेन रन किए जाते थे कि हर मील के बाद आदमी को ब्रश करना चाहिए। Colgate is preferred for flavor over all other brands tested. And dental research has proved brushing teeth right after eating with Colgate Dental Cream stops tooth decay best. हमारे टूथपेस्ट में निकोटीन और सैचरिन जैसे एडिक्टिव मटेरियल है, उस मटेरियल को हम दिन में 2 बार ब्रश करके हमारी बॉडी के अंदर ले रहे हैं और इसी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज ने लोगों के दिमाग में टूथपेस्ट को थोड़ा एडिक्टिव बना दिया और एक हैबिट बिल्ड कर दी। इसे मार्केटिंग की भाषा में कहते हैं पावर ऑफ हैबिट फॉर्मिंग। अब एक लास्ट चीज कवर कर लेते हैं, IDA, इंडियन डेंटल एसोसिएशन। इंडियन डेंटल एसोसिएशन पूरी इंडिया में कोलगेट रिकमेंड करती है। IDA के काफी सेमिनार्स, एक्सपो, इवेंट, इन सबको कोलगेट स्पॉन्सर करती है। अब मैं तुम लोगों से खुद पूछना चाहूंगा, तुम्हें यहाँ पे कुछ दाल में काला नहीं लग रहा? ये सब छोड़ो, ये था मेरा वीडियो हाउ टूथपेस्ट कैन बी एडिक्टिव। अगर तुम लोगों को कोई वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो। अगर तुम लोगों के पास कोई ऐसा वीडियो आइडिया है जो बहुत हमारे मार्केट के बीचों बीच है पर उस पर हमारा ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा, तो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करके बता देना। अगर तुम्हारा टॉपिक अच्छा लगा तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगा।